नमस्कार विद्यार्थीगण। आज हम करेंगे धर्मवीर भारती जी की कविता थके हुए कलाकार से। इस कविता के माध्यम से कवि ने कलाकार को निरंतर काम करने की प्रेरणा दी है। जब तक पूरी तरह सुखी एवं उन्नत जीवन का निर्माण नहीं हो जाता तब तक थक कर बैठ जाना उचित नहीं है। सृजन की थकन भूल जा देवता, अभी तो पड़ी है धरा अधबनी, अधबनी अधूरी, धरा धरती। सृजन निर्माण, देवता जो निर्माण कार्य को करे उसे देवता कहकर कवि ने संबोधित किया है। कवि कहता है कलाकार को प्रेरित करता हुआ कि हे सृजन के देवता कलाकार, अब तक किए हुए निर्माण की थकान को भूल जा, क्योंकि अभी इस धरती पर बहुत सारे कार्य अधूरे पड़े हैं, अर्थात धरा अभी अधबनी है। अभी तो पलक में नहीं खिल सकी नवल कल्पना की मधुर चांदनी, नवल नई। अभी इस धरती पर रहने वाले लोगों की आंखों में नई कल्पनाओं की मधुर और कोमल चांदनी भी नहीं खिल सकी है। अभी अधखिली ज्योत्सना की कली नहीं जिंदगी की सुरभि में सनी। अभी तो मानव जीवन में सुख रूपी चांदनी की कली पूर्ण रूप से खिल भी नहीं पाई है, अर्थात इस धरती पर सुख देने वाले काम अभी अधूरे पड़े हैं। अभी तो पड़ी है धरा अधबनी अधूरी, धरा पर नहीं है कहीं अभी स्वर्ग की नींव का भी पता, सृजन की थकन भूल जा देवता। कवि कहना चाहता है कि इस धरती पर अभी बहुत कार्य करना है। इस आधी अधूरी धरती पर तुम्हें स्वर्ग बनाना है, किंतु अभी तक धरती पर स्वर्ग की नींव नहीं रखी गई है। भाव यह है कि धरती पर स्वर्ग जैसा सुख देने वाले साधनों के निर्माण का आरंभ भी नहीं हुआ है। इसे स्वर्ग जैसा बनाने के लिए तुझे कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। इसीलिए हे कलाकार, थकान को भूलकर निरंतर नव निर्माण में लग जाओ। रुका तो गया रुक जगत का सृजन, तमीर म्या नयन में डगर भूलकर कहीं खो गई रोशनी की किरण। कवि कलाकार को संबोधित करता हुआ कहता है यदि तू रुक गया अर्थात थक कर बैठ गया तो संसार के निर्माण कार्य भी रुक जाएंगे। यदि तू थक कर बैठ जाएगा तो अंधकारपूर्ण आँखों से जीवन के विकास के मार्ग भूलकर प्रकाश की समस्त किरणें भी भटक जाएंगी। बादलों में कहीं सो गया सप्त नई सृष्टि का सप्तरंगी स्वपन, रुका तू गया रुक जगत का सृजन। मानव ने जो इन नई बहुरंगी कल्पनाओं की दुनिया बनाने के सपने देखे थे वे कहीं घने बादलों की छाया में खोकर समाप्त हो गए हैं। अगर हे कलाकार तुम रुके तो इस संसार का सृजन जो निर्माण कार्य है वो भी रुक जाएगा। अधूरे सृजन से निराशा भला किस लिए, जब अधूरी स्वयं पूर्णता सृजन की थकन भूल जा देवता। कि हे कलाकार, यदि तू थक कर बैठ गया तो संसार के नवनिर्माण के कार्य अपने आप रुक जाएंगे। अभी जीवन में अधूरापन है, तेरा निर्माण कार्य भी तो अभी तक अधूरा है, किंतु इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पूर्णता भी सदा अधूरी रहती है। इसलिए हे निर्माण के देवता कलाकार, तू अपनी थकान को भूलकर निरंतर निर्माण कार्य करता हुआ आगे बढ़कर अपने सृजन में लग जा। प्रलय से निराशा तुझे हो गई,
सिसकती हुई सांस की जालियों में सबल प्राण की अर्चना खो गई। निराश कलाकार को उत्साहित करते हुए कवि कहता है, हे कलाकार, प्रलय विनाश, हार कर बैठ जाना तेरे लिए उचित नहीं है। मैं जानता हूँ कि अपने आसपास विनाश को देखकर तू विचलित है और निराशा ने तुम्हें घेर लिया है। सबल प्राणों की अर्चना खो गई, थके बाहुओं में अधूरी प्रलय, ओ अधूरी सृजन योजना खो गई। थकन से निराशा तुझे हो गई, इसी ध्वंस में मूर्छित सी कहीं, मूर्छित सी बेसुध या बेहोश पड़ी हो जिंदगी क्या पता। कवि कहता है कि तुझे हिम्मत हारकर नहीं बैठना चाहिए। तेरी हर सांस आंसुओं में डूबी सिसकियां ले रही हैं। तेरे प्राणों की पूजा अर्चना मिट रही है। तू थक गया है और तेरी थकी हुई बाहों में अब निर्माण की सारी योजनाएं खो सी गई हैं। जीवन में आने वाली मुसीबतों, रुकावटों रूपी जो प्रलय से तू निराश हो गया है, हे कलाकार, इस प्रकार तुझे निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि संभव है कि इस विनाश में ही कहीं नई जिंदगी भी होश पड़ी हो। मूर्छित सी इसी ध्वंस में, इस विनाश में ही जिंदगी मूर्छित सी बेसुध कहीं पड़ी हो, क्या पता। सृजन की थकन भूल जा देवता। हे कलाकार, तुम अपने निर्माण कार्य की थकान को भूल जाओ। तू सृजन का देवता है और तू ही निराश होकर बैठ जाएगा तो इस संसार का निर्माण कार्य आगे कैसे बढ़ पाएगा। कवि ने आशावादी स्वर में इस कविता को लिखा है और प्रेरणा दी है कि मनुष्य को कभी भी हार कर नहीं बैठना चाहिए। इस कविता के माध्यम से कवि बताता है कि यदि विकास की मंजिल पर पहुंचना है तो निरंतर निर्माण कार्य में जुटे रहना होगा। कवि की दृष्टि में कलाकार ही सृजन का देवता है। यदि कलाकार अपने चारों ओर फैले हुए विनाश से घबराकर अपने सृजन कार्य छोड़ देगा तो इस संसार के लोगों ने अपनी नई और रंग बिरंगी कल्पनाओं की दुनिया बसाने के जो सपने देखे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। हे कलाकार, तुम विनाश के नवनिर्माण का एक अंग हो। पुराने विनाश के बाद ही नवनिर्माण का अवसर मिलता है। सृजनकर्ताओं को एक आकार प्राप्त होता है। इसीलिए कवि ने प्रेरणा दी है कि हमें विनाश से घबराकर नवनिर्माण करना नहीं छोड़ना चाहिए। इसी विचार को अभिव्यक्त करना इस कविता का मूल भाव है। इस कविता के माध्यम से कवि कलाकार को सृजन का देवता कहकर संबोधित करता हुआ कहता है कि उसे इस धरती को स्वर्ग बनाना है। इस धरती को स्वर्ग वह तभी बना सकता है जो वह बिना थके हुए निरंतर अपने कार्य में लीन रहेगा। कलाकार को निराशा के क्षणों में भी खुश रहना चाहिए। कवि ने थके हुए कलाकार शीर्षक कविता के माध्यम से यही प्रेरणा देनी चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य को आशावादी रहना चाहिए। उसको विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को उन्हीं परिस्थितियों में ढालने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वह अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सके। कलाकार को निराशा के क्षणों में भी खुश रहना चाहिए। विनाश काल में भी कलाकार को मनोबल नहीं त्यागना चाहिए। उसे विषम परिस्थितियों के बीच भी निर्माण कार्य करते रहना चाहिए। उसे अपनी थकान के कार्यों को भूलकर सृजन के कार्यों में लग जाना चाहिए। यह कविता डॉक्टर धर्मवीर भारती जी की एक आशावादी कविता है। धन्यवाद।